कोरोना से तो आप लोग परिचय पहले से है, यानी कि कोरोना के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। एक बार फिर से देश में, अपने बिहार में कोरोना का भय सताने लगा है। कोरोना का खतरा मंडराया, अस्पतालों को भी अलर्ट मोड में किया गया है। बिहार के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने वीसी कर सतर्कता बढ़ाने की हिदायत सभी को दिया है। यानी कि देश स्तर में जहां कोरोना महामारी एक बार फिर से भय सताने लगा है, तो बिहार भी अलर्ट मोड में हो गया है। इसमें हमें और आपको भी अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोरोना फिर से नए वेरिएंट के रूप में हम लोग के बीच में आ गया है। पूरा बिहार को अलर्ट मोड में किया गया है। इसको लेकर खास बैठकें भी की गई और हिदायत भी किया गया है। अब हमें भी भीड़ भाड़ वालों जगहों से बचना चाहिए, मास्क लगाकर ही बाहर जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील और आप इस समय देख रहे हैं बिहार की ताज़ा खबरें, कोरोना के बारे में खास खबरें और खास रिपोर्ट है। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी यानी कि दिशा निर्देश जारी होने के बाद बिहार सरकार ने राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि स्वास्थ्य विभाग के यानी कि केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार बिहार में भी बिहार सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर अस्पतालों में भी खास दिशा निर्देश बिहार में जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी को कहा है, आवश्यक तैयारी रखने को कहा गया है। यानी कि अस्पताल को भी बिल्कुल इस मोड में, अलर्ट मोड में ला दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि लोगों को डरने या घबराने की बजाय सतर्क रहने और सावधानी बरतने की भी सलाह स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार की ओर से कहा गया है। आपको बताते चले कि मंगलवार यानी बीते दिन देर शाम बिहार स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ कोरोना से बचाव को लेकर की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई समीक्षा को लेकर राज्य के सभी सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षक और प्राचार्य इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल रहे। बैठक के बाद स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा कि केरल सहित देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले में वृद्धि हुई है, इसीलिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अलर्ट रहने को कहा गया है। ओपीडी में आने वाले संदिग्ध मरीजों का सैंपल यानी कि नमूना लेकर कोविड की जांच कराई जाएगी। यह दिशा निर्देश खास तौर से मेडिकल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में अभी हर रोज 3000 की संख्या में कोरोना की जांच टेस्टिंग हो रही है। इसकी संख्या बढ़ाने और RT-PCR जांच करने को भी कहा गया है, ताकि 25 से कम सिटी वैल्यू रहने पर पटना के IGIMS में इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा सके। यानी कि बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में अब हो गया है। बता दें आपको कि पश्चिमी चंपारण में गया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, बेगूसराय को जांच में तेजी लाने को दिशा निर्देश दिया गया है। हवाई अड्डा और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी रैंडम जांच की बात की गई है। आपको बता दें कि प्रत्यय अमृत ने यानी कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोरोना ने फिर कुछ राज्यों में दस्तक दी है, लेकिन इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। पहले की तरह ही लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है और ज़रूरत बताई गई है।
आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री जो हैं इस पर समीक्षा बैठक किए, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज खासतौर से बिहार सहित अन्य राज्यों के साथ कोविड को लेकर समीक्षा बैठक किए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार में से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल होने की सूचना है और उनको खास दिशा निर्देश दिया गया और बातें भी बताई गई, स्थिति भी जानी गई। इधर 90 ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से सक्रियता की बात की गई है, यानी कि बिहार में मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला व अनुमंडलीय अस्पतालों में 132 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि इतना प्लांट बिहार में लग चुका है। इनमें 90 ठीक हैं, यानी कि 90 जो है बिल्कुल 132 में 90 बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बाकी छोटी छोटी खराबी है, बाकी जगहों पर छोटी छोटी खराबी देखने के लिए मिला है। इसे शीघ्र दुरुस्त करने को भी खास दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख समेकित रूप से होगी। अब जनवरी में एजेंसी का चयन भी कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पूर्व में जारी सभी दिशा निर्देश मसलन स्क्रीनिंग, नमूना संग्रह, रैंडम जांच, उपचार का पालन किया जाएगा। स्वास्थ्य संस्थानों को BMSICL से दवा मांगने का निर्देश दिया गया है। अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सर्दी, बुखार व अन्य पीड़ितों के लिए भी यह जरूरी करार दिया गया है। इधर हम आपको बता दें कि कई तरह की बातें भी लोगों के मन में आ रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना से हमें बचने की ज़रूरत है, सतर्क उससे रहने की ज़रूरत है। यह सभी के लिए ज़रूरी है, यानी कि किस प्रकार से हम सतर्क रहें कि कोरोना एक बार फिर से बिहार से दूर ही रहे। आपको बता दें कि बिना कोरोना जांच भर्ती अब मरीज भी नहीं होंगे, ऐसा भी दिशा निर्देश आया है। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने को पटना शहर के बड़े अस्पताल बिल्कुल तैयार है। IGIMS में कल से नई व्यवस्था लागू भी किया जा सकता है। वैक्सीन लेने में नहीं है लोगों की रुचि, यह देखने के लिए बिहार में मिला है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी बचाव के लिए कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन लोग करें, यानी कि कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका के बीच पटना जैसे शहर के अस्पतालों में इसे निपटने की तैयारी अब तेज हो गई है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में बीते दिन भर्ती होने वाले प्रत्येक मरीज की पहले अनिवार्य रूप से कोरोना जांच की जाएगी, यानी कल से भी इसको विशेष रूप से शुरू कर दी जाएगी। इस दिशा निर्देश के बाद शुरू कर दी गई है। संस्थान के उप निदेशक जो हैं सह अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि अनिवार्य कोरोना जांच का आदेश बीते दिन यानी बुधवार को निकालने की तैयारी, यानी कि आज निकालने की तैयारी है। आज यह निकाल भी दिया जाएगा, यानी कि कोरोना से बचाव को लेकर जहां बिहार सरकार सतर्क है, बिहार स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, राज्य केंद्र स्तर पर इसे सतर्कता की बात की जा रही है, तो हमें और आपको भी जरूरी है, आवश्यक है कि हम भी सतर्क रहें। जिस प्रकार से पहले भी हम कोरोना को लेकर सतर्क रहे हैं, बचे हैं, लोगों को सलाह दी है, जागरूकता लाए हैं, तो एक बार फिर से मैं भी आग्रह करता हूं कि कोरोना को लेकर हमें जागरूकता फैलानी चाहिए और खुद जागरूक होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं कोई और बड़ी खबर के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए। कैमरे के पीछे हैं मयंक राज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।